मानसी की शादी को 7 महीने हो चुके थे। बहुत ही सुलझा हुआ ससुराल था मानसी का। एक दिन अचानक मानसी की तबीयत खराब होने पर डॉक्टर के पास गए तो पता चला कि खुशखबरी है। सारा परिवार खुशी से झूम उठा। इतने सालों बाद कोई नन्हा मेहमान जो आने वाला था। जब मानसी की सास ने यह खबर अपनी बड़ी बेटी कावेरी को सुनाई तो वो भागी चली आई। आते ही उसने मानसी को गले से लगा लिया। मेरी प्यारी भाभी, आज तुमने इतनी अच्छी खबर सुनाई है कि पूछो मत। वर्षों बाद इस घर में किसी बच्चे की किलकारियां गूंजेगी। भाभी, तुम्हें कोई भी तकलीफ हो तो मुझसे कहना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। कहते कहते उनकी आंखें छलक गई। अपनी ननद से इतना स्नेह पाकर मानसी भी भाव विभोर हो गई। मानसी की ननद की शादी को 10 साल हो चुके थे। बहुत ममतामयी थी वो, लेकिन ममता लुटाने के लिए उनके पास कोई नहीं था। उनकी गोद अभी तक सूनी थी। पास ही के शहर में उनका ससुराल था। इन दिनों कावेरी ने मानसी का बहुत ख्याल रखा। 9 महीने बाद मानसी ने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। एक साथ दोहरी खुशी पाकर सब फूले नहीं समा रहे थे। मानसी की ननद भी दोनों बच्चों पर खूब प्यार उड़ेलती। दोनों का नाम भी कावेरी ने ही रखा, रजत और शुभम। लेकिन 2 नन्हे बच्चों की जिम्मेदारी भी दोगुनी होती है। मानसी बेचारी परेशान हो जाती थी। एक दिन मानसी की सास ने उसके पास आकर कहा, बहू, मुझे पता है एक मां के लिए उसके बच्चे क्या मायने रखते हैं। तुम मेरी बात को गलत मत समझना। मानसी ने कहा, मां, आप क्या कहना चाहती है? प्लीज खुलकर कहिए। बहू, अगर तुम चाहो तो एक बच्चा कावेरी को दे दो। उसकी गोद भी भर जाएगी और दोनों बच्चे भी अच्छे से पल जाएंगे। सास ने हिचकिचाते हुए कहा। मानसी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। सासू मां ने फिर कहा, बेटा, कोई जल्दी नहीं है, तुम सोच समझ के बता देना। ये कहकर सासू मां चली गई। मानसी का दिल बहुत बेचैन था। उसने रात को अपने पति से इस बात का जिक्र किया तो उसके पति ने कहा, मानसी, बड़ी दीदी ने मुझे अपने बच्चे की तरह ही पाला है, लेकिन मैं तुम पर कोई दबाव नहीं डालना चाहता। यह फैसला पूरी तरह से तुम्हारा होगा। आखिर एक बच्चे पर सबसे ज्यादा हक मां का ही होता है। सारी रात मानसी की आंखों में नींद नहीं थी। वो इसी बारे में सोचती रही। आखिरकार उसने एक फैसला ले ही लिया। सुबह उसने कावेरी को फोन किया। दीदी, क्या आप यहां आ सकती है? हाँ, लेकिन क्या बात है? दोनों बच्चे तो ठीक है ना? कावेरी ने घबराते हुए कहा। हाँ दीदी, सब ठीक है, बस आप आ जाइए, मानसी ने कहा। कावेरी के आने के बाद मानसी ने उनकी गोद में शुभम को डालते हुए कहा, दीदी, आज से ये आपका बेटा है। कावेरी को विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसकी आंखों से अश्रुधारा बह उठी। वो मानसी से लिपट गई और बोली, भाभी, आज तुमने एक बांझ को मां बना दिया। तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। दीदी, शायद आपके लिए ही भगवान ने मुझे 2 बच्चे दिए हो। आप इसकी यशोदा मां बनेगी ना? इस दृश्य को देखकर सभी की आंखें नम हो गई। सब कुछ हंसी खुशी चल रहा था। 3 साल होने को आ गए थे। कावेरी अक्सर शुभम को लेकर मायके आ जाया करती थी, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। रजत की तबीयत एक दिन अचानक बिगड़ गई। काफी इलाज कराने पर भी कोई सुधार नहीं आ रहा था। जिस तरह मुट्ठी से रेत फिसलती है, उसी तरह रजत भी उनके हाथों से निकल गया। खुशी की जगह अब घर में मातम का माहौल था। मानसी की तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई। इस दुख की घड़ी में कावेरी अक्सर मानसी के पास आती, लेकिन अब वो शुभम को साथ नहीं लाती थी। मानसी की नजरें शुभम को ढूंढती रहती। एक दिन मानसी ने पूछ लिया, दीदी, शुभम नहीं आया आपके साथ? वो आज उसका ट्यूशन था, कावेरी ने कहा। लेकिन आज तो संडे है ना, मानसी ने कहा। यह सुनकर कावेरी सकपका गई, जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो। मानसी ने बहुत सरलता से कहा, दीदी, आप घबराइए मत। किस्मत ने मुझसे मेरा बच्चा छीन लिया। इसका मतलब यह नहीं कि मैं एक और मां से उसका बच्चा छीन लूंगी। एक मां ना सही, एक मामी की तरह तो मैं उसे कलेजे से लगा सकती हूं ना।
मानसी की बात सुनकर कावेरी फफक कर रो पड़ी। मुझे माफ कर दो भाभी, मैं स्वार्थी हो गई थी। मैं डर गई थी कि कहीं तुम शुभम को मुझसे वापस ना मांग लो। मैं अब उसके बिना जी नहीं पाऊंगी। नहीं दीदी, शुभम हमेशा आपका ही बेटा रहेगा, मानसी ने सांत्वना देते हुए कहा। सच भाभी, मैं उम्र में तो तुमसे बड़ी हूं, लेकिन तुम्हारे जितना बड़ा दिल शायद मेरे पास नहीं है। देखना मेरी प्यारी भाभी, तुम्हारी गोद में जल्द ही फिर से एक बाल गोपाल आएगा। ये एक यशोदा माँ की दुआ है, कावेरी ने मानसी से कहा। हाँ दीदी, मैं इंतजार करूंगी। दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्हें देखकर आज फिर सभी की आंखें भर उठी थी। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।